हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी कंपटीशन। आपने सीटेट का नोटिफिकेशन आया, आपने देखा होगा। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट को इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कैसे पहली बार में सीटेट पास करें। जैसे हमने पहली बार सीटेट पास किया था, पेपर 1 पेपर 2 मार्क्स दोनों में 100+ मार्क्स लाया। जैसे मार्कशीट आप स्क्रीन शॉट पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आपके पास ओनली 2 मंथ है, जहाँ पे आपको तैयारी इस ढंग से करना है कि सिर्फ 90 पे ला करके आप क्वालिफाई ना हो, कम से कम आपका 95-100 के पास नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए, यानी क्लास 1 to 5 के लिए। तो उसके लिए आपको उसमें पहले होता है CDP, उसके बाद मैथ, इन्वायरमेंट, पेपर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो CDP के लिए आप सबसे पहले कि एक मैराथन, जो भी शिक्षक आपको अच्छे लगे यूट्यूब पे, लाइक हिमांशी मैम, सचिन सर, एक्सेट्रा, बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो आपको 10 से 15 घंटा 20-20 घंटे का मैराथन चलाते हैं। तो उनके पास से आप मैराथन कीजिए। मैराथन क्लास करने के बाद आप PYQ उठा लीजिए, क्रोम से आप डाउनलोड कर लीजिए या कोई बुक PYQ का उठा करके आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको आंसर को टिक आउट कीजिए। टिक आउट करने के बाद आप एनालाइज कीजिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अभी टेस्ट पे भी नहीं जाना है आपको सिर्फ और सिर्फ वो करना है। लगभग महीना दिन अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए, और उसके बाद आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि CDP में आपने कितना कमांड किया है। ये हो गया। अब आता है आपको इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट में आपको हल्का फुल्का कमांड है, तो आप लुसेंट कर सकते हैं, और उसमें PYQ आप थोड़ा बहुत लगा उगा करके आप उसका काम चला सकते हैं। अब आता है मैथ। मैथ के लिए आप कुछ आपको कहीं कुछ अभी नहीं किया, ऐसा नहीं कि किताब उठा ले और बनाते गए। मैथ के लिए आपका 30 नंबर का मैथ होता है, जिसमें से 10 नंबर तो आराम से CDP ही होता है। तो जो भी शिक्षक गण हैं वो मैराथन कराते हैं मैथ का। 8 से 10 घंटा का मैथ होता है, उसमें से कुछ मैथ आपको बेसिक होता है, कुछ मैथ आपको जैसे उस CDP का एक अलग ही मैथ होता है। जैसे 5-6 क्लास का चाहे 4th पेपर का कैसा माता है, जैसे कि 5750 का 5 का अंकीय मान कितना होगा। तो ऐसे करके जो आता है, तो शुरू के उन शिक्षकों का शुरू से 1 से 2 घंटा 3 घंटा का आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख करके उनका CDP का पेनलाइज कर लीजिए, और उसके बाद 2-4 प्रीवियस ईयर आप सेट के दौरान ही वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर मैथ का प्रीवियस ईयर आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उतना वो कंप्लीट कर लीजिए। अब आता है पेपर 1। पेपर 1 आप जैसे उत्तर भारत के लोग हैं, पेपर 1 वो हिंदी ले। हिंदी के लिए ये होता है 15 नंबर का गद्य और पद्य मिला के रहता है। 15 में कम से कम 13-14 तो आप ला ही लीजिएगा। उसके बाद रहता है 15 का उसमें भी CDP, हिंदी का CDP रहता है। तो उसके लिए आप जो हिंदी का टीचर जो PYQ डिस्कस कराते हैं यूट्यूब पे, उनका आप डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने के बाद आराम से उसके बाद तब PYQ को आप सेट में मारिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, तब आराम से 20 के आसपास आपका मार्क्स चला जाएगा। अब आता है पेपर 2। अब आता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 का चयन कैसे करना है। जैसे माने जिन भी व्यक्ति का इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है, वो लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लें। और जिनका इंग्लिश एकदम से जीरो है, जैसे बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश एकदम शून्य होता है, और लैंग्वेज आपको सीटेट में थोड़ा अच्छा पूछता है, तो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा संस्कृत ले लेने के। क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके वो हिंदी से मिलता जुलता है, तो आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, और अर्थ के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो लैंग्वेज 2 संस्कृत ले, और संस्कृत लेने के बाद वो PYQ का डिस्कशन यूट्यूब से देख ले, उनका उतना ही से काम बन जाना है। और लास्ट के जो 15 से 20 दिन बचता है, वो टेस्ट हो गया या बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गया, 10 से 15 टेस्ट सीरीज आप लगा लें पेपर 1 के लिए, आप आराम से 100+ स्कोर में चले जाइएगा। ये वादा है मेरा, आराम से 100+ स्कोर में चले जाइए। आपको कहीं कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कुछ बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब आते हैं, बात करते हैं पेपर 2 के लिए, 6 to 8 के लिए, SST स्टूडेंट के लिए। जैसे मैं SST स्टूडेंट था, तो वो अपना 100+ मार्क्स कैसे लाए। तो उनके लिए CDP जो मैराथन किए रहेंगे, तो वो वही रहेगा। उसके बाद
जैसे होता है सीडीपी हो गया, सीडीपी के बाद आपको आता है एसएसटी, एसएसटी 60 मार्क्स का होता है। एसएसटी में 50% तो आपका मतलब एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी हो जाएगा, उसमें से कुछ लुसेंट से भी मिलता जुलता रहेगा, लुसेंट से आप पढ़े उड़े हैं तो कुछ क्वेश्चन आप वहाँ से सही कर सकते हैं। उसके बाद 50% आपको सीडीपी रहेगा। अगर सीडीपी आपने अच्छा से पढ़ा है, पीवाईक्यू लगाया है, तो आप आराम से 50% एसएसटी में के सीडीपी को मार्क्स इंप्रूव करा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आप एसएसटी का मैराथन जो सीडीपी से मिलता जुलता है, यूट्यूब पे वो भी कंटेंट अवेलेबल है, आपको सचिन एकेडमी का ही टीचर वो कराते हैं, तो आप उनका भी वो मैराथन कर सकते हैं। मैराथन करने के बाद तब पीवाईक्यू जितना एसएसटी का है आप उसको लगाते चलिए, पीवाईक्यू जितना एसएसटी का आप लगाइएगा, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद पेपर वन जो उत्तर भारत के लोग हैं वो, जैसे हमने पहले डिस्कस इसको किया है, आप वो हिंदी ले, हिंदी उनके लिए सबसे बेहतर है। और हिंदी का पीवाईक्यू मैराथन करने को आवश्यकता है, पीवाईक्यू का डिस्कशन कर लो यूट्यूब से। अब आता लैंग्वेज 1 उनका हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 का चयन उनको जैसे पहले हमने बताया है कि आप इंग्लिश या संस्कृत, इंग्लिश उनका अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो इंग्लिश वो ले सकते हैं, अन्यथा वो संस्कृत ले। संस्कृत लेने से होता है कि जैसे हमने बताया भी है कि आपको एक बेसिक हिंदी का ही आइडिया लग जाता है, वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इस आधार पे सही कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, संस्कृत का थोड़ा बहुत मैराथन पीवाईक्यू यूट्यूब से देख लीजिए, ये सब करने के बाद जब लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं आपको, लास्ट का जो 15 दिन आपके पास शेष बचता है, यानी ऐसे समझिए कि 12-13 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का जो भी समय आपके पास उपलब्ध होता है, उपलब्ध होने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लेकर के पर डे एक टेस्ट सीरीज मारिए। जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं, तो आज जैसे पेपर 1 मार लिए, कल पेपर 2 मारे, परसों फिर पेपर 1 मारे, फिर चौथा से पेपर 2 मारे, ठीक। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर दे रहे हैं, तो वो कम से कम भी वो भी रोज़ एक पेपर मारते हैं, क्योंकि होगा ये कि उनके लिए एक अच्छा मार्क्स हो जाएगा, और अच्छा मार्क्स जो होगा तो उनके लिए वो नहीं वो अच्छा रहेगा, तो वो रोज़ एक एक टेस्ट सीरीज मारते चले। लेकिन जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं, वो आज पेपर 1 का टेस्ट सीरीज दे, कल पेपर 2 का दे, फिर परसों पेपर 1 का, और उसका टेस्ट सीरीज देगा, उसका डिस्कशन भी रेगुलर देखते चले। और टेस्ट सीरीज आपको मॉडल पेपर का नहीं दे, टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर जो आपने दिया है उसमें ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर पेपर सेट लगाने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का ही सेट लगाएं। ये नहीं कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, आपको बेसिड आप उसको लगाना शुरू कर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का ही टेस्ट सीरीज, जो आप देख लीजिएगा किस डेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आप जब टेस्ट सीरीज ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है, वही टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा करके जाइए, मेरा ये वादा है कि पेपर 1 और पेपर 2 में 100+ आप मार्क्स कीजिएगा। ऐसे ही हमने भी दोनों पेपर को पास किया है, और ऐसे ही आप भी पास कर जाइएगा। कहीं और मुश्किल से हमको लगता है 5 से 6 घंटा 5 घंटा आप पर डे स्टडी करके आप इस चीज़ को पर डे पास कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।